राहत तू ही फसाद हो। सयान को जब होश आएगा तब क्या होगा? ये कैसा इम्तिहान है, एक तरफ मौत की खबर और दूसरी तरफ जिंदगी की। एलिफ कैसे एकदम जा सकती है हम सबको छोड़ के? चन्ना को जब होश आएगा तो उसे क्या कहेंगे आप? निशाद भी इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत पूछना, मैं पहले ही बहुत स्ट्रेस में हूं। तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना ही काफी है कि सयान की हालत अब खतरे से बाहर है। तुम्हें नई जिंदगी बहुत मुबारक हो बेटा। ये सब उस लड़के औरंगजेब की वजह से हो, वो इस पे जोर दे रहा है। ये लेटर में क्या लिखा है? क्या खेल रहे हैं आप लोग? एल्फ के बारे में सुनकर मुझे डर है कि वो किसी शौक में ना चला जाए। बात यह है कि दिली सदमे के लिए कोई दवा नहीं बनी है। एल्फ अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बीवी की मौत की सच्चाई जानने की जरूरत है। तुम्हें यकीन है कि उसने खुदकुशी की होगी? क्या पता वो लेटर उसने लिखा ही ना हो। डिसाइड किया मैंने, अब मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम कराऊंगा। दिस इज फाइनल। गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा? ये सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सेहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सेहान की बात को टाल तो देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज का मसला हल कर गई थी, तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली? तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि एलिफ सयान को अपना दिल डोनेट करेगी और ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि एलिफ से सयान की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो ये फैसला करती है क्यों ना मैं अपना हार्ट ही डोनेट कर दूं, और वो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से भी यही बात करती है, लेकिन डॉक्टर राजी नहीं हो रहे होते, लेकिन एलिफ इन्हें राजी कर ही लेती है। और जिक्रिया जैसे ही आके गाजी यूसुफ को ये बात बताएगा कि सयान बाबा के लिए डोनर मिल गया है, लड़की है और वो जिंदा है, तो गाजी यूसुफ का ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं कि वो लड़की कौन है। और जैसे ही जिक्रिया वो पेपर्स देखेगा जिसमें एलिफ का नाम होता है, इसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और सयान को ये बात मालूम होती है कि डोनर मिल गया है, लेकिन सयान को ये बात नहीं बताई जाती कि डोनर कोई और नहीं बल्कि एलिफ ही है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, इसको ये मालूम ही नहीं होता कि एलिफ इसको छोड़कर जाने वाली है। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा? ये सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सेहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सेहान की बात को टाल तो देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज का मसला हल कर गई थी, तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली? गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा? ये सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सेहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सेहान की बात को टाल तो देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज
का मसला हल कर गई थी तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली। गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। यही सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सेहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सेहान की बात को टाल तो देता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज का मसला हल कर गई थी तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली। गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। यही सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सेहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सेहान की बात को टाल तो देता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज का मसला हल कर गई थी तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली।
गाजी यूसुफ पछतावे की आग में जल रहा है कि क्यों उसने जल्दबाजी में एलिफ की जान ले ली। अब वो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? यही सही अब उस नफरत का आगाज होने वाला है जो एक बेटा अपने बाप से करेगा। ऑपरेशन के बाद सिहान बार बार एलिफ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ हर दफा उसे टाल देता है। गाजी यूसुफ जकरिया से कहता है कि मैं हर दफा सिहान की बात को टाल तो देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जब से मैंने औरंगजेब की बातें सुनी है मैं बेचैन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने एलिफ का कत्ल बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर देता तो हर चीज का अरेंजमेंट था और वो लड़की जाते जाते हर चीज का मसला हल कर गई थी, तो मैंने उसी की जान क्यों ले ली?